नमस्कार साथियों, आज हम फिर से देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित के प्रश्नों को। कल तक या इससे पूर्व के वीडियो में हमने इसके प्रश्न क्रमांक 9 तक के प्रश्नों को हल किया था। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक जो 10 है वो क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो जिसके मान ज्ञात करने हैं उसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। आपको मान ज्ञात करना है किसका, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, माइनस में है आपका साइन 30 अंश और साइन 45 अंश। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का मान ज्ञात करते समय हमको क्या करना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है ये लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसका वैल्यू निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, एकदम आसानी से आप याद रखिएगा। सबसे पहले इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो याद रखिएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0 1 2 3 4, और यह होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का। इन सब को क्या करना है, आपको 4 से भाग दे देना है। और जब 4 से भाग देंगे तो उसके बाद उसका सबका क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो जो पहला वाला वैल्यू मिलेगा 0/4, तो 4 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 0 हो जाए। तो 4 का टेबल 0 बार पढ़ने से ही 0 आएगा। तो ये जो पहला वाला वैल्यू होगा वो होगा साइन 0 अंश का। इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा साइन के 30 अंश का वैल्यू। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल जो है 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल 2 ही रखेंगे। फिर 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और ये 4 और 4 कटता है एक बार में, और 1 का वर्गमूल जो है 1 ही होता है। तो साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 30 और साइन 45 का वैल्यू तो मिल गया, तो ये हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू और ये हो जाएगा साइन 45, ये हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू तो हम यहाँ रख देते हैं। साइन 30 की जगह रख देंगे 1/2 और साइन 45 की जगह रख देंगे 1/वर्गमूल 2। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2। तो साइन 30 और साइन 45 का तो हो गया। अब हमको तो यहाँ कॉस 30 और कॉस 45 भी चाहिए। तो आपको इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखना है मतलब जो पहले है वो लास्ट और जो लास्ट है वो पहले। तो इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे तो ये यहाँ पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर आ जाएगा 1/वर्गमूल 2, फिर हो जाएगा 1/2 और ये चला जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू और ये कॉस 45 का वैल्यू। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो कॉस 30 की जगह आपको कितना लिखना है, √3/2। तो यहाँ ये कॉस 30 है, इसकी जगह लिख देंगे √3/2। और ये कॉस 45 है तो इसकी जगह फिर लिखेंगे रूट में 1/√2। अब इन नीचे नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर का ऊपर से। तो √3 का 1 से होगा तो √3 ही होगा, माइनस 1 का 1 से होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे दोनों का हर समान है, तो 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ भी है। और जब हर समान होता है तो अंश को उसको जैसे का तैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 - 1/2√2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि 5 के 3 क्रमागत गुणज क्या है। तो हम शुरुआत यहाँ कर रहे थे, माना कि 5 के 3 क्रमागत
गुणज, चूंकि ये 5 के हैं इसलिए क्रमगत हो जाएगा 5x, फिर नेक्स्ट होगा 5x प्लस 1, नेक्स्ट होगा 5x प्लस 2 है। तब प्रश्न अनुसार अब प्रश्न में आपको क्या बोला गया है कि ये जो 3 गुणज है उन तीनों का जो योगफल है वो कितना है, 555 है। तो प्रश्न अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, तीनों को जोड़ सकते हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 2, ये सभी बराबर हो जाएगा किसके, 555 के। अब कोष्टक यदि हम यहाँ हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस 5 का 1 से करेंगे तो 5 प्लस 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस 5 का 2 से करेंगे तो 5 2 हो जाएगा 10 इक्वल हो जाएगा 555। अब ये जो 5 है और ये 10 है इन दोनों को कर देते हैं इधर 75 या एक बार जोड़ के लिख देते हैं तो ये 5x और ये 5x जुड़ कर हो जाएगा 5 3 जा 15x। अरे 5 और ये 10 जोड़ के हो जाएगा ये भी 15 इक्वल में ये आपका 555 जैसे का तैसा इस 15 को कर देंगे इधर 75 तो इधर हो जाएगा 15x बराबर में 555 माइनस इस 15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब ये आपका 15x बराबर 555 में से ये 15 घट जाएगा तो बचेगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 5 की 5 तो ये हो जाएगा 540। अब हमको चूंकि x का मान चाहिए तो इस 15 को कर देंगे इधर 75 तो x बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे में 15 और हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 15 एकम 15 और ये हो जाएगा 15 तिया 45। 54 में से 45 घटेगा तो यहाँ बचेगा 9 और ये हो जाएगा 90। तो 15 के टेबल में 90 जो है 15 6 के 90 होता है तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 36। अब हमको प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में बोला गया है इन गुणों को ज्ञात कीजिए, मतलब जिनका योग जो है 555 है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको जो हमने माना है उसमें x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर प्रथम गुणज यहाँ लिख देंगे, तब 5 का प्रथम गुणज 5 का जो प्रथम गुणज है वो क्या है 5x है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 36, उसको रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 36 पंचे हो जाएगा 180। तो द्वितीय गुणज हमने क्या माना है 5x प्लस 1 माने हैं तो यहाँ x की जगह रख देंगे वैल्यू। तो 5x की जगह यदि हम 36 रख देते हैं तो 36 प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 36 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 37 और 37 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 37 पंचे हो जाएगा 185। और इसी प्रकार से हम निकाल देंगे तृतीय गुणज। तो तृतीय गुणज हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर रख देंगे, फिर x की जगह 36 प्लस 2 तो हो जाएगा 5 और ये 36 और 2 हो जाएगा 38 और 38 पंचे हो जाएगा 190। इस प्रकार से हमारे 5 के तीनों गुणज प्राप्त हो जाएंगे 180, 185 और 190। तो आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक ऑप्शन भी दिया गया है, यदि आप इसको नहीं बना पाएंगे तो एक ऑप्शन है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत समपंचभुज की रचना कीजिए।
ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वृत्त बनाना है। इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त को बनाने के लिए आप यूज करेंगे प्रकार का, और उस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से त्रिज्या जो है 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आप क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। और वृत्त बनाने के बाद चूंकि आपको कौन सा भुज चाहिए, समपंचभुज चाहिए, मतलब 5 भुजाओं वाला। तो 5 भुजाओं वाले के लिए आपको चूंकि एक पूरे वृत्तखंड में 360 अंश का कोण होता है, तो आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। आपको ये मालूम है कि 360 अंश का एक कोण पूरा वृत्तखंड होता है, और हमको पंचभुज बनाना है। तो इसको 5 से क्या कर देना, भाग दे देना। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, ये हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, तो ये आपको मिल जाएगा 72 अंश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 72 अंश का फिर कोण बना देना है। तो ये चांदे का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, चांदे का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जैसे ये हमारे पास एक चांदा है, अब इस चांदे का आपको क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है। ये सेंटर पॉइंट पर ये पॉइंट होना चाहिए, इस प्रकार से आप रखेंगे। और ये जो लकीर दिख रहा है जो कि वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, इसको इस प्रकार से आप पूरा क्या कर देंगे, ढक देंगे। इस प्रकार से ढकेंगे कि आपको नीचे वाला जो लाइन है वो दिखाई न दे। और इस प्रकार से आप 70 और 2 72 अंश का क्या करेंगे, कोण बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा 72 अंश का कोण बनेगा। ये आप देख सकते हैं अंदर की ओर ये 70 है, तो इसके 2 आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 72। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कोण बना करके इसको खींच सकते हैं। इसके बाद आप प्रकार की सहायता से प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और उसके दूसरे सिरे को यहाँ पर रख करके इस पर दूरी माप लेंगे। और दूरी मापने के बाद प्रकार के नोक को यहाँ से उठा करके यहाँ रखोगे, और इस प्रकार से आप एक और चाप काटेंगे। फिर प्रकार के नोक को यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे और फिर एक चाप काटेंगे, और फिर यहाँ से उठाकर एक और रखेंगे और यहाँ चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से आपको 5 बिंदु मिल जाएगा, A B C D और E। और आपको क्या करना है, क्या बोला जा रहा है ये ध्यान देना है, वृत्त के बहिर्गत समपंचभुज बनाना है, मतलब बाहर बनाना है। और जब बाहर बनाना है तो बाहर बनाने के लिए क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा खींच लेना है। तो ये जो है इस पर आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार से 1, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा 2, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा 3। और ये जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये एक दूसरे को काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। इस प्रकार से सभी का सभी जो है काटता रहेगा, और ये जो कटान बिंदु आएगा तो यही आपका समपंचभुज बनेगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से आप जब बनाएंगे स्केल का और प्रकार की सहायता से, तो बिल्कुल पंचभुज आपका सही बनेगा। तो आपको यूज वही करना है, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद आपको 360 को 5 से भाग दे करके 72 अंश निकाल लेना है, और उसके बाद 5 बराबर भाग में इसको क्या करना है, स्पर्श रेखा केवल खींचते जाना है। और जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा आप इसको नाम दे सकते हैं E F G H I, E F G H I। तो ये जो E F G H I होगा यही आपका समपंचभुज होगा। आप इसको इस प्रकार से डायरेक्शन में देख सकते हैं, ये ऐसा ही आपको समपंचभुज दिखाई देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, कर्णी 81, 3√64 और 2√512 को आरोही क्रम में
लिखिए। तो आपका इस टाइप के प्रश्न जो हैं सबसे पहले है क्या, 81 है रूट में, नेक्स्ट क्या है 81 के बाद रूट में है 3√64 और इसके बाद क्या है आपका 9√512 है। 9√512। अब इस टाइप के प्रश्नों को आपको आरोही क्रम में जब जमाना है तो पहले इसको रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 81 को ऐसे लिख सकते हैं √9 का स्क्वायर। ये जो 64 है इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 4⁻3 और ये जो है इसको अभी ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसे ही ये जो 512 है इसको क्या कर सकते हैं 9 जैसे का तैसा, और ये जो 512 है इसको हम लिख सकते हैं 2⁻9। अब जब ऐसा लिखेंगे तो ये जो रूट है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 9⁻2 जैसे का तैसा, और ये रूट आ जाएगा 1/2 के रूप में। ऐसे ही ये 4⁻3 जैसे का तैसा, और ये जो 3 है ये चला जाएगा इस प्रकार से। वैसे ही इसका भी हो जाएगा ये 2⁻9 जैसे का तैसा, और ये जो 9 है ये चला जाएगा यहाँ 1/9 के रूप में। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये 9 जैसे का तैसा इस 2 का गुणा होगा ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा 2×2 वैसे ही यहाँ भी होगा 4 जैसे का तैसा, और ये 3 का गुणा होगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा 3×3 यहाँ भी ऐसे ही होगा 9×9 और बटे में 9, तो ये 9×9 कटेगा, 3×3 कटेगा, 2×2 कटेगा, तो यहाँ क्या बचा 9, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या लिखा है आरोही क्रम, और जब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 2, 4, 9। अब 2 जो है किसका है 9√512 का, मतलब ये सबसे छोटा है, तो आप इसी को लिखेंगे। आप लिख सकते हैं आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या हो जाएगा 9√512, ये सबसे पहले आएगा, यहाँ लगाएंगे कॉमा। उससे छोटा, उससे बड़ा जो है 2 के बाद 4 है, और 4 किसका है 3√64 का है, तो ये हो जाएगा 3√64, और उसके बाद आ जाएगा √81, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो इस प्रकार से ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर आते हैं, इसमें भी अथवा में है। यदि आप इसको नहीं बनाना चाहेंगे तो सिद्ध कीजिए कि इसको बना सकते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है उसको लिख दे हैं सबसे पहले। तो ये होगा आपका प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा में जो प्रश्न आपको दिया गया है, ये जो a+b है ये घात में है, ये b+c भी घात में है, और ये c+a भी घात में है। अब ऐसे प्रश्नों को आपको हल करते हुए कितना लाना है, 1 लाना है। तो ये 1 हम कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। तो ये प्रश्न है, इसको 1 लाने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जब यहाँ आधार समान है तो घातांकें जो है यहाँ पर ये घात ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की घात a माइनस b, a और ये ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो a माइनस b हो जाएगा। और यहाँ लेकिन ऑलरेडी क्या है a+b है, तो ये रहेगा जैसे का तैसा, ये गुणा जैसे का तैसा। वैसे यहाँ भी x की घात b, और ये c जब ऊपर जाएगा तो b माइनस c हो जाएगा, तो ये जैसे का तैसा ब्रैकेट में, और ये b+c भी जैसे का तैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई या गुणा जो है जैसे का तैसा, ऐसे ही ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर ये c जैसे का तैसा, और ये ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो c माइनस a,
और यहाँ ऑलरेडी क्या है c प्लस ए है, तो c प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आधार समान हो तो घातांकी जुड़ता है, आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाता है। तो हम ये 3 बार x न लिख के केवल एक बार ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। फिर यहाँ पर आ जाएगा, अब चूंकि ये 3 बार x हट गया तो यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका b माइनस सी और b प्लस सी। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c माइनस ए और c प्लस ए। यहाँ तक का काम होने के बाद अब ये सूत्र होता है a माइनस बी ए प्लस बी, जो है वो सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है, मतलब ये 2 कोष्ठक मिल करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाएगा। वैसे ही ये 2 कोष्ठक मिल करके किस में बदल जाएगा, ये बीच का प्लस जैसे का तैसा। अब ये बदल जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, ये दोनों मिल करके हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर ये प्लस जैसे का तैसा, और अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक का होने के बाद हम देखेंगे ए स्क्वायर ये कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है, और यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस में है तो ये इससे घटेगा। वैसे ही ये बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है तो ये इससे घटेगा, और ये सी स्क्वायर माइनस में, ये सी स्क्वायर प्लस में, तो ये जो है इससे घट जाएगा। तो कुल मिला के आपका बचेगा क्या, x की पावर 0। और हम जानते हैं कि किसी भी चर या अचर राशि का घात यदि 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यही हमको सिद्ध करना था, लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समीकरण हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, और आपको क्या करना है, समीकरण हल करना है। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। तो इस 5 का गुणा इसके साथ और इन दोनों को गुणा इधर कर देंगे। तो 5 का इन से क्या हो जाएगा गुणा, तो 5 का 3 से होगा तो ये हो जाएगा 5 दिया 15y, प्लस 5 का 4 से होगा तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, बराबर में -2 का 2 से होगा तो माइनस का माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा होगा 6 से तो 6 दूनी 12, और y जैसे का तैसा हो जाएगा। अब y वाले को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करेंगे, तो हम इस क्या करते हैं, इस 12y को इधर और इस 20 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 12 इधर आएगा तो ये आपका 15y जो है जैसे का तैसा रहेगा, और ये 12 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में ये -4 जैसे का तैसा, और ये 20 जब उधर जाएगा तो ये -20 के रूप में हो जाएगा। 15 में से 12 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, बराबर में -4 और -20। चूँकि दोनों के चिन्ह समान है तो अंक जुड़ लाएंगे तो ये हो जाएगा -24, और हमको y का वैल्यू चाहिए तो इस 3 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो y इक्वल हो जाएगा -24/3। तो y बराबर हो जाएगा 3 एकम और 3 अट्ठे तो -8, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 6 + 4 - m = 8, 3m + 5। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो इसकी जगह अथवा में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये कैसा है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आप भी क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपली इसको बना सकते हैं, कोष्ठक हटा देंगे बस। तो ये 6 + 4 - m हो जाएगा, 8 का इससे मल्टीप्लाई तो 8 3 जा हो जाएगा कितना 24m, और 8 का 5 से हो जाएगा तो 8 5 जा हो जाएगा 40। 6 और 4 जुड़ के हो जाएगा 10। तो हम इस 24 को कर देंगे इधर पक्षांतर और इस 6 + 4 को कर देंगे उधर। ये 24 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -m जैसे का तैसा,
अरे 24 इधर आएगा तो -24m हो जाएगा। इधर आपका 40 जैसे का तैसा, ये 6 और 4 दोनों का चिन्ह इधर प्लस में है तो इधर जाके दोनों जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -25m। चिन्ह समान है तो राशियाँ जुड़ती है। और यहाँ 40 में ये 6 और 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 30। अब हमको यहाँ m का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, आप नीचे काम करेंगे, हम यहाँ बता रहे हैं। क्या हो जाएगा -25m इक्वल आपका है यहाँ 30, तो m इक्वल क्या हो जाएगा 30 जैसे कैसा, इस -25 को कर देंगे इधर 75। m इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, ये 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30, दोनों ही 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपका आंसर मिल जाएगा माइनस में 6/5। और यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कॉस ए, ये जो 3 लिखा है ये एस है, तो कॉस ए बराबर 4/5 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ आधार बराबर कितना हो जाएगा 4 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आपको किसका चाहिए, लम का मान चाहिए। तो सीधा सीधा क्या लगा देना, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ये लिखोगे कर्ण का वर्ग बराबर लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और यहाँ पर कर्ण की जगह आप रख दोगे 5 का वर्ग, लंब आपको चाहिए तो ये जैसे का तैसा, प्लस आधार की जगह आपको कितना रख देना है 4 का वर्ग। अब यहाँ तक होने के बाद 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर में लंब का वर्ग जैसे तैसा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इस 16 को कर देंगे इधर 75, तो 25 माइनस ये 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा लंब का वर्ग, 25 में से 16 घटा देंगे तो ये बचेगा 9 जो कि हो जाएगा लंब के वर्ग। अब इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, तो लंब बराबर आपको क्या मिलेगा √9, और 9 का वर्गमूल आपका कितना हो जाता है 3। अब जब ये आपको मिल जाएगा तो बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान आप रख देंगे 3 और कर्ण का मान आपका कितना है 5। फिर टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका कितना है 3 और आधार का मान आपको कितना है 4। उसके बाद ऐसे ही निकालेंगे आप सेक, कोसेक और कॉट का भी, ये सभी ए के रूप में रहेंगे। तो सेक का आपको क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, और कॉट का क्या होता है टेन का अपोजिट, तो आधार बटे लंब। बस आपको मान रखते जाना है। तो कर्ण की जगह 5, आधार की जगह 4, कर्ण की जगह 5, लंब की जगह 3, और यहाँ आधार की जगह 4 और लंब की जगह 3, और यही सब आपके क्या हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, px बराबर इतना और qx बराबर इतना का योगफल एवं अंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो आपको इन दोनों को जोड़ना भी है और इससे इसको घटाना भी है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो दिया गया है उसको लिखेंगे, px बराबर इतना तथा qx बराबर इतना, ये हमको दिया गया है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, px को qx से जोड़ना है। तो हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर px का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का है -1 तक का, ये px का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और qx का वैल्यू उसको रख दिया गया है। अब यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए जिनके घात समान हैं उनके सामने के अंक ही जुड़ते हैं और घटते हैं। तो इसका 3 घात और इसका भी 3 घात है, तो दोनों के घात समान है तो उनके अंक जुड़ेंगे। तो इसका 4 और इसका 4 जोड़ के ये हो जाएगा 8x³। फिर इसका 2 घात और इसका भी 2 घात है तो इसका भी अंक जुड़ेगा या घटेगा, तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों जुड़ेगा, तो 3 और 2 हो जाएगा 5x²। फिर 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में है तो ये घट जाएगा -1 + 5, तो 5 में ये 1 घटेगा तो आपको मिलेगा +4, और ये हो जाएगा हमारा पहला भाग का आंसर।
दोनों का योगफल। इस प्रकार से दोनों का अंतर भी आपको बोला गया है। तो पुनः प्रश्न अनुसार लिख करके px में से qx को क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब घटाएंगे तो ये जो बाद वाला पद है, ये जितना भी बाद वाला पद है, इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो पहला वाला पद है px का पूरा वैल्यू ये -1 तक का हमको जैसे का तैसा लिखना है। और उसके बाद जितना qx वाला पद है, ये सभी क्या है, qx वाला पद, इस सभी का चिन्ह को बदल देना है। ये प्लस में है, प्लस को यहाँ पर माइनस में लिख देंगे। ये भी प्लस में है, इस प्लस को भी माइनस में। ये जो माइनस वाला है उसको लिखेंगे प्लस में, और प्लस वाले को माइनस में लिख देंगे। और उसके बाद फिर घटा देंगे तो देखेंगे 4x³ जो है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है। और यहाँ पर 4x³ जो है माइनस में है, तो ये इससे घट जाएगा। 3x² यहाँ प्लस में है और 2x² जो है माइनस में है, तो 3 बार में से 2 बार x² घट जाएगा। तो यहाँ केवल बचेगा x²। फिर 2x प्लस में है और यहाँ भी 2x प्लस में है, तो ये दोनों के अंक जोड़ करके हो जाएंगे 4x। और ये -1 और ये -5, ये भी जुड़ के हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में दिया गया है, ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन, यहाँ ओवन लिखा है, 12% वैट सहित 9016 रुपये में खरीदा, तो वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था, जो पूर्व में, आप उसको जा कर के देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न हमारे वीडियोस में हैं कि 10% हमने यहाँ 12 की जगह 10% के रूप में आपको एक वीडियो जो है बहुत पहले शेयर किया हुआ था, वहाँ पर जाकर के आप देख लेंगे क्लास 9th के में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो घास के एक मैदान में एक घोड़ा जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। तो यदि इस प्रकार से ये एक 14 मीटर लंबी रस्सी है और घोड़ा जो है यहाँ पर बंधा हुआ हो इतना लंबी रस्सी से, तो वो इस प्रकार से जितना रस्सी जाएगा उतना पूरा मैदान को चढ़ सकता है। मतलब वह इतना क्षेत्रफल को चढ़ सकता है जिसकी त्रिज्या जो है r जो है ये हो जाएगा 14 मीटर। मतलब 14 मीटर की त्रिज्या का एक पूरे क्षेत्रफल का घास वह चढ़ सकता है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और r की जगह आपको रख देना है 14, और पाई का वैल्यू आप देंगे 22/7। r की जगह 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग, एक बार कट जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुणा 14 का वर्ग, मतलब 14 गुणा 14, 7 कम और 7 दूनी के रूप में कट जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 22 दूनी 44 या 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 28। और उसके बाद इसका गुणा कर दोगे तो 28 दूनी 56, 56 की हो जाएगा 6 हासिल 5, फिर 28 दूनी 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 616 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल का घास जो है वह चढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। और इसके अथवा में एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि जो है 440 मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यदि आपका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हम इस पूरे वीडियोस को शो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम पूरे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनको दिखा सकें। धन्यवाद।